नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है आप सभी के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आज सुबह के टाइम न्यूज़पेपर में आप सभी लोग जानते हैं एक कटिंग आई थी कि 2030 के बाद, ठीक है, 2030 के बाद क्या होने वाला है। नई शिक्षा नीति जो है लागू होने वाली है और नई शिक्षा नीति का जो इफेक्ट पड़ने वाला है बीएड 4 वर्ष का होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें लिखा गया है, मैं लगा देता हूं, बीएड 4 वर्षीय होने वाला है। इसको लेकर के काफ़ी बच्चों ने हमसे कमेंट किया कि भैया क्या ऐसा हो रहा है तो हम लोग बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। जो बच्चा वर्तमान के समय में बीएड कर रहा है क्या वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, या जो बच्चा बीटीसी कर रहा है उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। मित्रों, मैं आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्तमान के समय में नई शिक्षा नीति लागू की गई है और बीएड तथा बीटीसी को कोर्सेज को जो है ये बंद कराने के लिए, या यूँ कहें तो जो आपको सही रणनीति में बताता हूं इस बात का मतलब क्या है। मित्रों, रियलिटी ये है कि 4 वर्षीय बीएड लाने का मतलब क्या है। वर्तमान के समय में आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं, ठीक है, और कई स्थानों पर इंटर के बाद आपको डीएड करा दिया जाता है, बीटीसी करा दिया जाता है। लेकिन आप सभी लोग अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड जो है वर्तमान के समय में अभी तो फिलहाल कुछ लोगों का विजन क्लियर होता है कि हमको मास्टर बनना है, लेकिन 90% बीएड करने वाले स्टूडेंट का विजन क्लियर नहीं होता है कि उन्हें टीचर बनना है। जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 2, 3, 4 साल तैयारी कर लेते हैं, अपने आप को रगड़ लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, हताश और निराश हो जाते हैं। उसके बाद मन मार करके आते हैं, बीएड करते हैं और प्राइमरी का टीचर बनते हैं, इंटर कॉलेज का टीचर बनते हैं। उनका कोई रुचि नहीं है टीचर बनना, जबरदस्ती के टीचर बन रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी भी अन्य स्थान पे सफलता हाथ नहीं लगी, इस वजह से वो टीचर बन रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कि बच्चे का विजन इंटर के बाद से ही क्लियर रहे कि उसे टीचर ही बनना है, ठीक है। इंटर के बाद आपका जिस बच्चे का विजन क्लियर है वही बीएड करेगा और बीएड 4 वर्षीय होने वाला है। इसमें आपको बीएससी बीएड हो जाएगा, बीए बीएड हो जाएगा, मतलब बीएससी के साथ आपको बीएड करवा दिया जाएगा। आपको जो है टीचिंग का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और बीएससी का भी सर्टिफिकेट उसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। मित्रों, मैं बता दूं, क्या 2030 के बाद जो है वर्तमान के समय में जो बच्चा 2 वर्षीय बीएड कर रहा है या 2 वर्षीय कोर्स कोई भी कर रहा है, बीएड कर रहा है या डीएलएड कर रहा है, क्या यह पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाएगा? क्या यह टीचर नहीं बन पाएगा? इस तरीके के काफ़ी सवाल आज जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से हर जगह पे हमें दिखाई दिया। मित्रों, ये सरासर गलत है कि 2 वर्षीय बच्चा 2030 के बाद बीएड मतलब मास्टर नहीं बन पाएगा, ये गलत है। जो भी र्यूमर यूट्यूब पर फैल रहा है या कहीं भी फैल रहा है कि 2030 के बाद बीएड बीटीसी वाले बेरोजगार हो जाएंगे, उससे पहले नौकरी लेनी हो तो ले लीजिए, नहीं तो आप इनवैलिड हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, एक कतई गलत है। वर्तमान के समय में आप सभी लोग पेपर की कटिंग में पढ़े होंगे, 41 यूनिवर्सिटी में, भारत देश के 41 यूनिवर्सिटी में जो है पायलट प्रोजेक्ट की भांति जो है इस 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि पहली बार जो रणनीति लाई जाती है या सरकार के द्वारा जो नीतियां लाई जाती हैं, उस नीतियों को लागू करके यह जानना होता है कि यह नीतियां कहां तक सफल हैं और कहां तक असफल हैं। मित्रों, मैं बता दूं, 4 वर्षीय बीएड के साथ साथ सरकार की जो मंशा है वह यह है कि आने वाले समय में 2 वर्षीय बीएड भी चलता रहेगा, 1 वर्षीय बीएड भी कार्यक्रम में लोग चलाने की सोच रहे हैं और चलेगा, निश्चित तौर पे चलेगा। 1 वर्षीय मतलब परास्नातक के बाद, स्नातक के बाद 2 वर्षीय और ग्रेजुएशन के बाद 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम चलता रहेगा। और यह डीएलएड प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, 2030 के बाद नई शिक्षा नीति के तहत डीएलएड को बंद कर दिया जाएगा। इस बात को आप भी जानते हैं, 2030 के बाद बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसमें स्पष्टता नई शिक्षा नीति का जब आप पूरा प्रोफार्मा पढ़ेंगे, 630 पेज का कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा जो सिफारिश में ड्राफ्ट भेजा गया था वो 630 पेज का है। उसमें शैक्षिक जब शिक्षा के बारे में, शिक्षकों की गुणवत्ता के बारे में बात करें, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम को 2030 के बाद मान्यता ही दी जाएगी, उसे ही उसके पहले के जो कोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो आंगनवाड़ी से लेकर के बाल वाटिका तक हर जगह जो है 4 वर्षीय कोर्स किया हुआ बच्चा ही वैलिड होगा, ये सत्य है। लेकिन उसके पहले जो बच्चा डीएलएड किया है, जो बच्चा बीएड किया है 2 वर्षीय, वह उसके बाद भी टीचर बनेगा, उसके पहले भी टीचर बनेगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। और कहीं भी अगर आपको आपके दिमाग में कूड़ा कचड़ा भरा जाता है तो आप उस पर विश्वास न करिए। आप 2016 से पहले बीएड प्रोग्राम को देखते थे। 2016 से पहले उत्तर प्रदेश में बीएड प्रोग्राम 1 वर्ष का होता था। लेकिन वर्तमान के समय में उसी बीएड प्रोग्राम को बढ़ा करके 2 वर्ष कर दिया गया है। क्या वर्तमान में कोई फॉर्म आता है तो उसमें लिखा होता है 2016 के बाद वाला बीएड ही बच्चा केवल फॉर्म भरेगा, 2016 के पहले नहीं भरेगा? ऐसा नहीं होता है। जब भी बीएड की बात होगी तो आल बीएड की बात होगी, चाहे वो 2016 में किया हो, चाहे 2001 में किया हो, चाहे 2023 में किया हो, सबको बराबर मान्यता दी जाती है। आप डीएलएड की कहीं पर बात होगी, चाहे बच्चा 2002 में डीएलएड किया है, चाहे 2017 में किया है, चाहे 2021 में किया है, चाहे 23 में किया है, हर एक बच्चे की डीएलएड की गरिमा वही रहेगी। ठीक है, इसे कभी भी इस तरीके से समाप्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं। कोई भी रूमर आपके दिमाग में अगर चल रहा है तो उसे आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मित्रों आज की जो न्यूज है। मित्रों वर्तमान के समय में आज जो है 2023 बैच, ठीक है, 2023 बैच की लॉन्चिंग हो चुकी है डीएलएड को लेकर के। अच्छा, आज जो है मैं सुबह एक वीडियो बनाया था कि डीएलएड की समय सारणी जारी हो गई है। 2023 में नया बैच आने वाला है। जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो एडमिशन ले सकता है। मित्रों मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के इतना निराशाजनक कमेंट आए हैं कि हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हमें पर्सनली ऐसा बोला कि सर आप 2023 में बच्चों को मूर्ख न बनाइए कि वो बच्चा डीएलएड करे। मित्रों मैं आपको बता दूँ, यह डिसीजन पूरी तरीके से जो आप यह कह रहे हैं आज के समय में कि आप हमें जो है डीएलएड करवा के फंसा दिए, मैं बर्बाद हो गया, मैं ख़त्म हो गया, बट आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में आपकी राय 100% बदलने वाली है जब आप लोग नौकरी लगने वाले हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहा था कि अगर आपका विजन क्लियर है, आपको प्राइमरी और जूनियर में टीचर बनना है तो आपको डीएलएड करना आपके स्वर्णिम भविष्य का द्योतक होगा। ठीक है, और कभी भी आपके दिमाग में बीएड और डीएलएड को लेकर के कभी भी आपके दिमाग में ऊहापोह की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 बैच का जो बच्चा है वह यह कह रहा है कि हमारे साथ में जो बीएड करने वाला बच्चा है उसका जो है 4th सेमेस्टर की परीक्षा हो गई है और हमारी अभी 3य सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। मित्रों इस बात की गारंटी है, मैं आपको आज आप सकारात्मक रहने के यार प्रयास करो। क्या क्या आप बोलते रहते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी भी प्राइमरी की वैकेंसी बीएड को टारगेट करके नहीं आती है। आज बीएड शुरू हो 2023 में और 24 में बीएड समाप्त हो जाए, बीएड का बच्चा कभी भी आप धरना देते हैं, बीएड का कोई बच्चा प्राथमिक के धरने में नहीं जाता है क्योंकि उसको पता है कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार ही नहीं है, उसको तो पुलिया कोर्स करा करके मास्टर बनाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश या किसी भी सरकार में या किसी भी राज्य में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी राज्य में अगर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कोर्स चलाया जा रहा है तो निश्चित तौर पे जो आगामी वैकेंसी होती है उस कोर्स के बच्चों को ध्यान में रख करके ही आती है, न कि अदर कोर्स के बच्चों को ध्यान में रख के आती है। चाहे आज 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए, जुलाई में 4th सेमेस्टर अगर किसी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट हो जाता है तो इनको ध्यान में रख करके नहीं वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी 21 बैच का बच्चा मास्टर बनने वाला है तो कब तक उसका क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आज आपके एग्जाम को लेकर के मैं बात कर दूं, आपके एग्जाम कब तक होने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भैया आप इस पर अपडेट ही देना बंद कर दो। मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपडेट देना बंद कर दूंगा, मैं आपके लिए काम करना बंद कर दूंगा, शायद आपकी आवाज जो है दूर तक नहीं पहुंचने वाली है। अब कुछ लोग इसको कहेंगे कि नया ट्रेंड है, नया युग है। मैं ये काम जो आज मैं कर रहा हूं पिछले काफी दिनों से मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के बारे में मैंने पहले बताया था कि बहानेबाजी का दौर चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि अभी यूजी पीजी की परीक्षाएं चल रही हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन रियलिटी जानते हैं क्या है? रियलिटी यही थी कि अभी तक जो डीएलएड अभी तक जो पीएनपी की पूरी संस्था थी, पूरी टीम थी, और 2023 बैच के एडमिशन को लेकर के लगी थी। ठीक है, 2023 बैच के एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, एडमिशन कैसे कैसे कराया जाए, इसकी जो विज्ञप्ति है, आगे की क्या रणनीतियां हैं, इस पर एक काम कर रहे थे। एक दिन में कोई विज्ञप्ति या कोई कार्य नहीं हो जाता, इसमें भी कई कार्य होते हैं, कई सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग जानते हैं एक कार्य काफी दिनों से चल रहा था। मैंने एक बार लिंक के किसी को बताया भी था और कभी पब्लिकली भी शायद आपने मेरे मुख से जरूर सुना होगा। मैं बताना नहीं बोलना नहीं चाहता था कि किसी भी संस्था का, ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको बता दूं, किसी भी
संस्था का, या चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, पहला जो काम होता है वह यही होता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु आए। तो प्रशिक्षुओं, उनका ये टारगेट नहीं होता है कि बच्चे का भविष्य कैसा हो रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके पास पहले इनकम का जरिया है जिससे चलायमान रहे सब कुछ, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं अभी तक एडमिशन पर ही काम हो रहा था। अब जो अगला काम होने वाला है वह आपके एग्जाम पर काम होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग मान के चलिएगा आपका एग्जाम जो मैंने बताया है 20 के बाद ही होगा, ये तो पक्का पता है, ठीक है। परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा, बहुत जल्द आपकी परीक्षा फॉर्म आ जाएगी, आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं भैया ये जुलाई में भी जा सकता है। अगर जुलाई में भी जाता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया अगर जुलाई में चला जाएगा तो फिर उसके बाद जुलाई से 6 महीना जोड़ा जाएगा। जुलाई से 6 महीना नहीं जोड़ा जाता है। आपकी औपचारिकता 11 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, डीएलएड 2021 बैच की 11 अक्टूबर को औपचारिकता समाप्त हो रही है। 11 अक्टूबर के बाद आपकी परीक्षा कभी भी कराई जा सकती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसका बैच जो 23 वाला बैच लेकर के आए हैं, 23 वाला बैच जो है ये लोग कह रहे हैं कि 23 वाला बैच 2 सितंबर से लोग शुरू करने वाले हैं। नहीं, 2 सितंबर से नहीं शुरू होगा, ये शुरू होगा अक्टूबर से ही शुरू होगा, क्योंकि इनको डेट बढ़ानी पड़ेगी, बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, इस तरीके की रवैया इनकी है। तो इनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम तब कब तक होगा? क्या इनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, इसके साथ साथ आपकी परीक्षा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से आपका कोई मतलब नहीं होगा। आपके चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम और 22 बैच के द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम साथ होगा, बस यही मान के चलिएगा। 22 बैच के द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम भी नवंबर दिसंबर में कराने की प्लानिंग है, और आपके 21 बैच का भी यही प्लान है, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, अगर आप इस बात को पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, आप नकारात्मक ही हरदम सोचेंगे, तो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, आपका दिमाग यार गड़बड़ होगा, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिए कि वैकेंसी अगर आने वाली होगी, ठीक है, अगर वैकेंसी आने वाली होगी तो निश्चित तौर पे आपका जो परीक्षा है और आपके जो रिजल्ट है चतुर्थ सेमेस्टर के, वो जल्द से जल्द होंगे, ठीक है। उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसकी प्रोसेस जल्द से जल्द होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बताया 2015 का बैक पेपर था, बैक पेपर के बाद जो है वैकेंसी आने वाली थी, वैकेंसी आने वाली थी, तो बच्चे जो है वही 69,000 वैकेंसी आ रही थी। बैक बच्चे शामिल नहीं हो रहे थे। इन बच्चों ने अपना जो है मतलब कड़ा आश्वासन लेना चाहा पीएनपी से, पीएनपी ने 14 दिन के अंदर रिजल्ट इनका जारी कर दिया था। अगर आपके भी सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है, अगस्त सितंबर में यूपी टेट का एग्जाम हो जाता है, तो निश्चित तौर पे वैकेंसी की बात अगर चलेगी तो आप लोगों के एग्जाम बहुत जल्दी होंगे और रिजल्ट भी उसका जल्दी ही आएगा। अब कहेंगे इसकी कौन सी कोई गारंटी लेगा कि एग्जाम जल्दी होंगे और रिजल्ट जल्दी आएंगे? इसकी गारंटी कोई लेने वाला नहीं है, इसकी गारंटी स्वयं आप हो, ठीक है। और मैं बता दूं, आप सभी लोग यार इतना ज़्यादा डिमोटिवेट मत होया करिए। मैं यहाँ पे आज बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में आप लोग जब टीचर हो जाना या कहीं भी किसी भी स्थान पे सिलेक्ट हो जाना, आप जान लीजिएगा 2023 में प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आएगी, ये 100% मैं लिख सकता हूँ। अगर आपको कोई कहता है कि अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी, नहीं आएगी। आज सरकार 31 दिसंबर 2023 तक क्या करने वाली है उसने बता दिया है। 4607 वैकेंसी जो है उन्होंने लिख दिया है कि हमें उच्चतर शिक्षा मतलब कि टीजीटी पीजीटी को कराना है। 4607 मतलब शिक्षा विभाग में उन्होंने नौकरियां बहुत कम, 31 दिसंबर तक की बात बता रहा हूं, शिक्षा विभाग में नौकरी की संख्या बहुत कम उन्होंने बताई है कि इतना हम पूरा कराएंगे। उसके बाद पुलिस विभाग में 41,000 वैकेंसी उन्होंने क्लियर कराने के लिए कहा है। यूपी SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 20,000 वैकेंसी क्लियर कराने के लिए कहा है। इसी तरीके से लोक सेवा आयोग में कुछ पदों को भरने की बात कही गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में पदों की भरने की कोई भी किसी भी कहीं भी ना ही किसी मतलब कि सरकार में सम्मिलित किसी मंत्री जी के द्वारा, ना ही सरकार चलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ना ही सरकार मतलब बेसिक शिक्षा विभाग के किसी आला अधिकारी के द्वारा ऐसी परिचर्चा की गई है। तो आप कैसे कह सकते हो यार, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी बड़ा शिक्षक अगर आपको कहता है कि सितंबर में वैकेंसी आएगी, अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, मैं कहता हूं 31 दिसंबर 2023 तक कोई वैकेंसी प्राइमरी में नहीं देखने को मिलेगी। उसके पहले आपका यूपी टेट होगा, ये कन्फर्म है। उसके पहले आपका यूपी टेट होगा, कन्फर्म है। और यूपी टेट अक्टूबर से पहले भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बच्चे जो आपको कह रहे हैं कि अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, नहीं होगा। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ही जून में नहीं होने वाला है, जुलाई तक जाएगा, और जुलाई लास्ट तक भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो पूरी तरीके की रणनीति बन रही है, और रणनीति जो है विधानसभा में पेश करने की बन रही है, शायद पेश भी किया जाए, 1% तो चांसेज है, लेकिन फिर भी ये लोग लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे आप इस बात को जान रहे हैं, ठीक है। और
लगातार कमेंट बॉक्स में एक कमेंट मत किया करिए। देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये सभी वीडियोज आपके हित के निमित्त ही बना रहा हूं, रियलिटी है। मैं चाहूं तो वर्तमान में सीटेट पर अगर मैं वीडियो बनाऊं, सीटेट पर कुछ चीज़ें मैं दूं, निश्चित तौर पे दो एक वीडियो मैं देने योग्य हूं, करवा करके आपको दे सकता हूं। लेकिन होगा क्या, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट चल रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा कुछ जो कोई नहीं कर रहा है वो मैं करना चाहता हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कोई नहीं कर रहा है वो मैं करना चाहता हूं आपके लिए। मैंने सीटेट के लिए काफ़ी बच्चों ने हमसे कहा कि भैया आप किसी पर भरोसा नहीं होता, आप पर ही भरोसा होता है। ऐसे जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, जितने भी भाई बहन हैं, ऐसा मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। अगर वो 1% भी आप हमारी बात आप अपनी मेरे लिए कह रहे हैं, 1% भी आप कह रहे हैं, तो मैं अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि हजारों भाई बहन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और ऐसा कहते हैं। वो बस कहना ही मेरे लिए बहुत है, और वही कहना ही मेरे लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करता है कि मैं बड़ा करूं आपके लिए, बेहतर करूं आपके लिए, और मैं कर भी रहा हूं। ठीक है, आने वाले समय में जैसे आप कहते हैं कि यूपी टेट के लिए, यूपी टेट के कंटेंट पर मैं बहुत बेहतरीन काम किया हूं। अभी दो मतलब कि मनोविज्ञान और पर्यावरण ही आपको दिया हूं। पर्यावरण में कुछ चीजें अभी छूटी भी हैं, उसे मैं कंप्लीट करवाते हुए हिंदी संस्कृत और क्या बच रहा, गणित। इसके लिए मैं बहुत धाकड़ काम कर रहा हूं। बहुत बेहतरीन चीजें आपको जब भी यूपी टेट लॉन्च होगा दूंगा आपको, ठीक है। और उसके पहले मैं सीटेट के लिए काम कर रहा हूं, और सीटेट की पेडागोजी पर पूरी तरीके से काम कर चुका हूं। बस थोड़ा बहुत कंटेंट बचा हुआ है, उस पर मैं काम कंप्लीट करने के बाद आपको दूंगा। उसके बाद आप समझेंगे। मेरी रणनीति कभी भी ये नहीं रही है कि मेरे ऊपर भरोसा करने वाले भाई बहन किसी का भी कोई नुकसान हो, ठीक है। हमेशा यही सोचा हूं कि आप सभी बेहतर करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। आपने डीएलएड करके कभी गलती नहीं की, इस बात को ध्यान रखिएगा। 17 जुलाई 2023 उसके बाद फैसला आने वाला है बीएड बनाम डीएलएड का। मैं तो कहता हूं कि बीच का रास्ता भगवान निकाल दे, लोग सही हो जाएं, लेकिन फैसला देखिएगा क्या होने वाला है। मैं इतना नहीं कहता हूं कि बीएड बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव तो जरूर लोगों के बीच पड़ेगा, ठीक है। जो फैसला होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय का तकाजा है। उसके बाद आप लोग खुद कहेंगे कि आपने बेहतर किया कि नहीं किया, ईश्वर तय करेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक चीज मैं अंत में कहना चाहता हूं, आप सभी लोग वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, है ना। लाइक करने के बाद इस समय सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मैं आप अपनों से अपील करता हूं, आप सभी सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए। एक संख्या बल हमारे पास होनी चाहिए। मैं कभी भी कोई काम, जब तक चैनल वेरीफाइड नहीं होता है तब तक हमारी काम जो है, कभी भी रिपोर्ट मार करके जो है चैनल के रेशियो या तमाम सारी चीज़ें होती है उसे कम किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार मैंने ट्विटर वगैरह के लिए ऐसा काम किया था, तो मेरे ऊपर रिपोर्ट इतना आया था कि 24 घंटे चैनल हमारी लाइव और वीडियो अपलोडिंग सिस्टम हमारे हाथ से गायब हो गया था, ठीक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल पे सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार बढ़ाते रहिए। आप अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाते रहिए, जिससे एक संख्या बल हो जाए, हम भी जो है 1 लाख पार कर जाएं। ये मेरे लिए एक सपना भी होगा, और आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो ऐसा जरूर होगा, ठीक है। अपनों से ये बात बोलना, मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कुछ गलती कर रहा हूं कि जितने भी लोग हमारे हैं, अपने हैं, उनके लिए मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है। आखिरी लाइन मैं अपनी बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करेंगे मिलकर अच्छा करने के लिए, और निश्चित तौर पर एक दिन आने वाले समय में सफलता के परचम पर होंगे। यह सत्य है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। निश्चित तौर पर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ठीक है। आप हमारे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आपको आने वाले समय में सफल होकर मतलब सफलता दिलाऊंगा, निश्चित। मान के चलिए, आपके लिए जितना कर सकता हूं, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है उतना मैं करूंगा, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए भी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।